सीक्रेट थिंग्स ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में आपको 18+ सीन देखने को मिलेंगे। तो आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम सैंड्रीन नाम की एक लड़की को क्लब में काम करते हुए देखते हैं और उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम नथालिया होता है वो उसी क्लब में न्यू डांस परफॉर्म कर रही होती है। सैंड्रीन नथालिया को देख रही होती है और उसके दिल में भी एक ख्याल आता है कि वो भी इसी तरह डांस करे, लोगों को अपना दीवाना बनाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्माती है एंड घबराती भी है। फिर हम देखते हैं कि उस क्लब के जितने भी कस्टमर होते हैं वो नथालिया को उठाकर अपने साथ में ले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लब का ऑनर नथालिया और सैंड्रीन से बातें कर रहा होता है और वो सैंड्रीन को बोलता है कि तुम भी ये काम कर सकती हो, लेकिन नथालिया सैंड्रीन से मना करती है और बोलती है कि तुम इसकी बातों में मत आना। इसी बात से क्लब के ऑनर को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को क्लब से निकाल देता है। नथालिया के पास तो अपना खुद का घर होता है, लेकिन सैंड्रीन के पास में कोई घर नहीं होता। वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे शहर में कमाने आई थी। नथालिया सैंड्रीन से कहती है कि तुम मेरे घर में रह सकती हो, हम दोनों साथ रहेंगे और साथ में ही जॉब करेंगे। सैंड्रीन इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वो नथालिया के घर चली जाती है। नथालिया से वो पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नथालिया इस बात पर बोलती है कि यहाँ पर लड़कों का आना अलाउ नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रीन अपने माँ के घर जाती है और अपनी माँ को नथालिया के बारे में बताती है और साथ ही कहती है कि मैं आजकल उसी के घर पर रह रही हूँ और हम दोनों साथ में जॉब करेंगे और वहीं पर रहा करेंगे, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूंगी। फिर सैंड्रीन काफी जगह जॉब के लिए जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल पाती। फिर एक दिन नथालिया और सैंड्रीन मेट्रो का वेट कर रहे होते हैं। फिर नथालिया सैंड्रीन को समझाते हुए बोलती है कि हम बिना जान पहचान और पैसों के हारे हुए खिलाड़ी रहेंगे, इससे अच्छा होगा कि हम अपनी दम और बम का इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त करें। फिर नथालिया अपनी वहाँ पर ब्रा उतारती है और वो सैंड्रीन को भी बोलती है ब्रा उतारने के लिए। फिर सैंड्रीन भी उतारती है तो वहाँ पर एक आदमी उसे नोटिस करने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नथालिया सैंड्रीन को रिलेशनशिप की एडवाइस दे रही होती है। वो बोलती है कि किसी भी लड़के के साथ तुम रिलेशनशिप में आओ, लेकिन उससे प्यार मत करो। उस लड़के को ऐसा फील कराओ कि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन हकीकत में तुम उसके साथ टाइम पास करो, उसके साथ घूमो फिरो और उसे एंड में छोड़ दो। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि नथालिया सैंड्रीन को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर आसपास कंपनियां होती है। फिर सैंड्रीन नथालिया को मना करते हुए बोलती है कि मैं ऑफिस में काम नहीं कर सकती, मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाती है, हम दोनों बहुत खूबसूरत हैं, क्यों ना हम किसी मीडिया में या फिर किसी फैशन शो में काम करें। नथालिया गुस्से से समझाते हुए बोलती है कि उन कामों में हमारे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं। फिर जैसे तैसे नथालिया सैंड्रीन को समझाकर एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए ले जाती है। फिर उन दोनों की जॉब वहाँ पर लग जाती है। नथाली को वहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिलती है और सैंड्रीन को एक मामूली असिस्टेंट बनाया जाता है। फिर सैंड्रीन को वहाँ पर एक औरत ऑफिस में काम कर रहे लोगों के बारे में बताती है। वो औरत वहाँ पर दो लोगों के बारे में स्पेशल बताती है, जिसमें से एक का नाम होता है कैडन और दूसरे का नाम होता है डेलाक्रॉस। डेलाक्रॉस सैंड्रीन के पास में आता है और वो सैंड्रीन को समझाते हुए बोलता है कि इतने सारे मर्दों के बीच में तुम कुछ औरतें ही काम कर रही हो, तो उनकी बातों में मत आ जाना। डेलाक्रॉस के साथ में कैडन भी होता है और कैडन सैंड्रीन को आज रात लेट रुकने के लिए बोलता है ताकि वो एक दूसरे को जान सके। फिर रात को सभी लोग जब चले जाते हैं तो कैडन सैंड्रीन के पास में आता है और वो पूछता है कि तुम कैसी हो एंड तुम्हें ऑफिस की क्या क्या चीज अच्छी लगी। इसके जवाब में सैंड्रीन बोलती है कि अभी किसी भी चीज के बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं नई आई हूँ, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं जितना काम कर सकती थी उतना मैंने किया। अब से मैं ऑफिस में लेट नाइट तक रुकूंगी क्योंकि मुझे ओवर टाइम करना है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और अचानक से बाहर बारिश होने लगती है। फिर सैंड्रीन अपना जैकेट लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर कैडन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर कैडन उसे घर छोड़ने की बात करता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर ये बात सैंड्रीन घर पहुँचने के बाद नथाली को बताती है और नथाली बोलती है कि मेरे पास कंपनी में काम कर रहे जितने भी लोग हैं उन सबकी डिटेल है। नथालिया कैडन की डिटेल निकालती है और सैंड्रीन को उसके बारे में सारी बातें बताती है। फिर नथालिया सैंड्रीन को बोलती है कि हमारे लिए जरूरी आदमी डेलाक्रॉस है, क्योंकि डेलाक्रॉस के फादर के मरने के बाद में उसको ऑफिस ही नहीं बल्कि अपने बाप का पूरा साम्राज्य मिल जाएगा। तुम कैडन के साथ बस खेलती रहो, लेकिन हमारा असली शिकार डेलाक्रॉस होगा। नतालिया सैंड्रीन को डेलाक्रॉस की A to Z बातें बताती है। नतालिया एक प्लान बनाती है और बोलती है कि डेलाक्रॉस अपनी माँ के साथ इस शनिवार लंच पर जाएगा। फिर अगला सीन हम ऑफिस का ही देखते हैं। कैडन डेलाक्रॉस से सैंड्रीन के प्रमोशन की बात कहता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम डेलाक्रॉस की माँ को देखते हैं। वो रोड पर चल रही होती है। अभी एक आदमी आता है और वो डेलाक्रॉस की माँ का पर्स छीनकर भागने लगता है। वहीं पर सैंड्रीन भी होती है और वो अपना पैर अड़ाकर उसको गिरा देती है और पर्स लेकर डेलाक्रॉस की माँ को दे देती है। इतने में डेलाक्रॉस भी आ जाता है और वो अपनी माँ को संभालते हुए सैंड्रीन से बोलता है कि तुम वही लड़की हो ना जो ऑफिस में नई नई आई हो। सैंड्रीन हाँ बोलकर जाने लगती है तो डेलाक्रॉस की माँ डेलाक्रॉस को बोलती है कि उसे ऐसे ही मत जाने दो। डेलाक्रॉस सैंड्रीन को धन्यवाद बोलता है तो सैंड्रीन उसको बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी
आदमी जिसने डेलाक्रॉक्स की मां का पर्स छीना था वो नतालिया से पैसे ले रहा होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब नतालिया और सैंड्रीन का प्लान था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डेलाक्रॉक्स सैंड्रीन को अपने केबिन में बुलाता है, उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाने के लिए कहता है। तो इस बात पर सैंड्रीन कहती है कि अगर तुमने ये सब अपनी माँ के लिए किया है तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी पोजीशन देनी है तो दो, लेकिन मुझे मेरे काम की वजह से देना। डेलाक्रॉक्स बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, हम सब तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैडेन सैंड्रीन को डेट पर ले जाता है और शाम को उसको घर छोड़ने के लिए आता है तो उसे एक किस करता है। फिर सैंड्रीन मना कर देती है और बोलती है कि मुझे ये सब नहीं करना। फिर कैडेन मान जाता है और बोलता है कि ये ना सही तो कम से कम ऑफिस का प्रमोशन ही स्वीकार कर लो। सैंड्रीन हाँ बोलकर गाड़ी से उतर जाती है और वो देखती है कि नतालिया को भी कोई गाड़ी से छोड़ने आया है। सैंड्रीन नतालिया से पूछती है कि वो कौन है जो तुम्हें छोड़ने आया था, लेकिन नतालिया उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो सीधा ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर नाम का एक बड़ा एम्प्लॉय सैंड्रीन को अपने कैबिन में बुलाता है एंड वो सैंड्रीन के काम की तारीफ करता है एंड उसका प्रमोशन करते हुए डेलाक्रॉक्स की पर्सनल सेक्रेटरी बना देता है। एक दिन जब सभी एम्प्लॉय अपने घर पर चले जाते हैं तो सैंड्रीन अपने कैबिन में बैठी होती है और उसे रोमांटिक फीलिंग आ रही होती है और ये चिट डेलाक्रॉक्स देख लेता है और वो सैंड्रीन के पास जाता है, फिर उसे एक किस करता है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रीन डेलाक्रॉक्स को जानबूझकर अपने करीब लाने की कोशिश करती है। फिर कुछ टाइम बाद इन दोनों के बीच में ऑफिस में रोमांस होता है। फिर एक शाम ऑफिस में ये दोनों अकेले होते हैं तो सैंड्रीन डेलाक्रॉक्स से पूछती है क्रिस्टोफर के बारे में। फिर डेलाक्रॉक्स सैंड्रीन को बताता है कि वो एक अयास लड़का है और वो कंपनी का असली मालिक है, मुझे उसके पिता ने उसके ऊपर नजर रखने के लिए रखा है एंड वो बचपन से ही पागल है, वो पता नहीं खुद को क्या समझता है, अजीब अजीब बातें करता है, खुद को भगवान जैसा बनने की बातें करता है एंड वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनकी जिंदगी खराब कर देता है। डेलाक्रॉक्स क्रिस्टोफर के बारे में सैंड्रीन को बचपन से लेकर जवानी तक की सारी बातें बताता है। फिर एक रात सैंड्रीन अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे नताली की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो नताली से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन नताली उसे कुछ नहीं बताती एंड वो बोलती है कि तुम्हारी किस्मत में डेलाक्रॉक्स है, उसे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम प्यार के चक्कर में मत पड़ना, तुम सिर्फ उसके साथ टाइम पास करना, और रही मेरी बात तो मेरी लाइफ में सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन डेलाक्रॉक्स को पता चलता है कि सैंड्रीन बीमार है और वो उसे देखने के लिए सैंड्रीन के घर पर जाता है एंड वो वहाँ पर जाकर देखता है कि नताली और सैंड्रीन एक दूसरे के साथ लेस्बियन सेक्स कर रही होती है। उस टाइम तो डेलाक्रॉक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन सैंड्रीन के घर जाकर वो अपनी नाराजगी जाहिर करता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रीन, नताली और डेलाक्रॉक्स तीनों एक दूसरे के साथ ऑफिस में सेक्स कर रहे होते हैं एंड ये चीज क्रिस्टोफर देख लेता है। क्रिस्टोफर डेलाक्रॉक्स को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे जॉब से निकालने की बात कहता है एंड वो नताली और सैंड्रीन को भी लंच पर बुलाता है एंड वो वहाँ पर सैंड्रीन से शादी करने की बात कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर अपनी बहन को सैंड्रीन से मिलवाता है एंड तभी वहाँ पर नताली भी आ जाती है एंड वहीं पे हमें पता चलता है कि नताली और क्रिस्टोफर का अफेयर था। क्रिस्टोफर ने नताली के साथ सिर्फ टाइम पास किया था। ये बात नताली को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। फिर वो नताली को अपने घर से जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर सैंड्रीन को शादी करके एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर सभी ग्रुप में सेक्स कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। अभी उसके पास एक खबर आती है कि उसके पिता मर गए और उनकी सारी जायदाद क्रिस्टोफर के नाम हो गई एंड ये खबर सुनते ही वो सैंड्रीन को भी अपने घर से बाहर निकाल देता है एंड वहीं पर नताली भी होती है और वो गोली मारकर क्रिस्टोफर की जान ले लेती है। क्रिस्टोफर के मरने के बाद में वो खुद को भी गोली मार लेती है एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी थी सीक्रेट थिंग्स। दोस्तों इस मूवी को मैंने बहुत साफ सुथरे वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस मूवी में आपको बहुत सारे 18+ सीन देखने को मिलेंगे। तो आज के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।